में बम्पर भर्ती आ चुकी है। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि ये 2026 की बम्पर भर्तियां क्या हैं। पूरी अपडेट शिक्षक भर्ती 2026 को लेके इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के भारी संख्या में पद खाली हैं और जिसका डेटा कलेक्शन यानी कि अधियाचन मांग लिया गया है। सरकार ने सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मंगाने की प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया है। पदों की जो संख्या है वो 30,731 रिक्त बताए जा रहे हैं और संभावित समय जो है पुरानी 2022 वाली परीक्षाएं जो कि मई जून में 2026 में होने वाली हैं, उसके ठीक बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि प्रीआरटी और सुपर टीईटी की भर्ती का इंतजार भी जो है वो खत्म होने वाला है। यूपी टीईटी का आयोजन, सरकार ने यूपी टीईटी 2026 की घोषणा ऑलरेडी कर दी है, जिसकी परीक्षा जुलाई 2026 में है। तो बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती अक्सर टीईटी के परिणाम के बाद ही आती है। तो संभावना है कि राज्य सरकार पर नई प्राथमिक भर्ती के लिए काफ़ी दबाव है और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर 2026 के आसपास 50,000 से भी अधिक रिक्त पदों पर विज्ञापन जो है जारी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी की अपडेट्स भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कि लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने अपने कैलेंडर में एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षाओं के लिए जगह दी है। वर्तमान में चल रही मुख्य परीक्षाओं यानी मेंस के बाद रिक्त पड़े अन्य 7,000 प्लस पदों पर नए नोटिफिकेशन की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड और जीआईसी की नई वैकेंसीज के बारे में। आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी के जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई हुई है ऑलरेडी और जिसके प्री एग्ज़ाम सभी सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट का पेपर प्री एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होने जा रहा है और मेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं और जैसे ही मेंस परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएंगी, जिनकी तिथियां ऑलरेडी यूपीपीएससी के कैलेंडर में घोषित की जा चुकी हैं, तो उसके बाद जितने भी रिक्त पड़े पद हैं 7,000 से भी ज़्यादा पदों पर नए नोटिफिकेशन की उम्मीद जताई जा रही है। और भर्ती आने के मुख्य कारण हम आपको बता दें कि आयोग का गठन यानी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अब पूरी तरह क्रियाशील है, जिसका काम ही समय पर भर्तियां निकालना है। खाली पदों का दबाव यानी कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन प्रभावित हो रहा है, जिसे भरने के लिए विभाग लगातार बैठ के कर रहा है। और चुनाव और नीति यानी अगले बड़े चुनावों से पहले सरकार बड़ी भर्तियों के माध्यम से युवाओं को साधने की कोशिश करती है, इसलिए 2026 का साल भर्तियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सरकार वैकेंसी अवश्य देगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता पुरानी अटकी हुई परीक्षाओं को पूरा कराने की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षाएं अभी मई जून में संचालित होने वाली हैं, जो कि काफ़ी समय से 3 साल से लटकी हुई हैं। साथ ही साथ यूपी एलटी ग्रेड की मेंस परीक्षाएं भी अभी बाकी हैं। तो फिलहाल प्राथमिकता पुरानी अटकी हुई परीक्षाओं को पूरा कराने की है और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद परीक्षा के लिए बहुत कम समय यानी लगभग 2-3 महीने ही मिल पाता है। तो तैयारी आप हमेशा करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, इन सभी नई वैकेंसियों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं कि पदों का अधियाचन मंगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी ईएसएससी ने सभी जिलों के डीआईओएस को पत्र लिखकर 31 मार्च 2026 तक रिक्त पदों का डेटा भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं। और सच्चाई तो ये है कि जब सरकार डेटा मंगाती है तो उसका अगला कदम विज्ञापन निकालना ही होता है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं, जिन्हें भरने की पूरी तैयारी चल रही है। यूपी टीईटी का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि सरकार ने यूपी टीईटी 2026 की घोषणा भी कर दी है और जुलाई में ये परीक्षा होने वाली है। इसलिए सरकार टीईटी परीक्षा तभी कराती है जब उसे आगे कोई शिक्षक भर्ती जैसे कि सुपर टीईटी या प्रीआरटी निकालना होता है। दोस्तों, ये फैक्ट बात है कि टीईटी जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है सभी टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए। तो सरकार की सब मंशा यही होती है कि टीईटी परीक्षा तभी निकाली जाती है जब नई वैकेंसी आगे आने की पूरी उम्मीद होती है। तो बिना भर्ती के टीईटी कराने पर छात्रों का भारी विरोध होता है, जिससे सरकार चुनाव से पहले मोल लेना नहीं चाहती है। इसलिए यूपी टीईटी शेड्यूल का जारी होना और जो है नई वैकेंसीज आना यूपी टीईटी की, ये बताता है कि
निश्चित तौर पे टीचिंग वैकेंसियाँ यूपी में आने वाली हैं। पुरानी भर्तियों का क्लियर होना, अभी तक नई वैकेंसी इसलिए रुकी थी क्योंकि पुराना आयोग भंग था और नया बन रहा था। पर अब नया आयोग न सिर्फ बन गया है बल्कि उसने मई और जून 2026 में पुरानी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तारीखें भी दे दी हैं। तो सीधी बात ये है कि जैसे ही ये पुरानी परीक्षाएं जून में खत्म होंगी, आयोग के पास नया विज्ञापन निकालने का रास्ता साफ हो जाएगा और जो भी वैकेंसियों की बात हमने की है, चाहे वो यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी की वैकेंसी हो, न्यू टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, प्रीआरटी की वैकेंसी हो, सुपर टीईटी की परीक्षाएं संचालित कराना हो या पुरानी 2022 की परीक्षाओं को सही समय पर संपन्न कराना हो, ये सभी जो हैं बातें सही होंगी और ये सब वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी जल्दी ही। तो दोस्तों, यूपी अपडेट्स को सही समय पे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर तरह की टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में हमारे चैनल पे अपडेट्स आपको हर समय प्रोवाइड की जाती है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।